हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूके ज्ञान में। तो मैं आ गई हूँ आप सभी के बीच एक नए पेपर के साथ। तो आज हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था 2024 में। ठीक है, तो आज इस पेपर को हम करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पीवाईक्यूज होते हैं और इम्पोर्टेंट रहेगा सभी यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स और यूके पीएससी जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बाकी जो न्यू है चैनल में, एक बार मैं उन्हें क्लियर करती हूँ कि मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ एक शुरू करी हुई है जिसमें मैं जो प्रीवियस ईयर के जो हमारे पेपर्स हैं उसमें से अभी जो मोस्टली मेनली जो है उत्तराखंड वाला पोर्शन आपका कवर करा रही हूँ। और मेन मेरा मोटो है कि एक अच्छा रिविजन्स आपका जो है इस पेपर के जरिए हो जाए, जिससे आपको क्वेश्चंस का भी आइडिया लगे, कैसे सॉल्व करना है ये भी आइडिया लगे, और साथ ही क्या है आपका रिवीजन भी होता रहे। ठीक है, बाकी इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर में। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये सब पीवाईक्यू है और मैंने सॉफ्ट कॉपी करा के इनकी लगाई हुई है। ठीक है, तो डाउट नहीं करना है, चेक आप लोग कर सकते हैं किसी के पास पेपर वगैरह है तो चलो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? ठीक है, तो आर्टिकल हमें दिया हुआ है और हमें बताना है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो हमारा कौन से आर्टिकल में है। ठीक हो गया, तो चलो पहले देख लें कुछ इसके बारे में। तो अगर ये तो वैसे ऑप्शन हमारा नॉर्मली ही एलिमिनेट हो रहा है जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो जो हमारे पंचायत वाले आर्टिकल्स है यानी कि पार्ट 9 में जो है, ठीक है, क्या है 243 जो हमारा आर्टिकल है, तो 243 तक का किसके बारे में गिवन है? पंचायत के बारे में गिवन है। तो इसी का जो एक आर्टिकल है हमारा कौन सा, 243 टॉप हिंदी में होगा और 243 के। ठीक है, ये बात करता है किसके बारे में? तो इलेक्शन कमीशंस के बारे में जो है बात करता है, यानी इलेक्शन और पंचायत के बारे में हमें बताता है। और ये जो है कंडक्ट कराया जाता है किसके द्वारा? तो स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है तो इसको अपॉइंट कौन करता है? तो जो गवर्नर है वो इसे क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा 243 के। और बाकी बात करते हैं यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे क्या निकलता है। तो एक है हमारा 243 का डी, ठीक है, जो बात करता है किसकी? तो रिजर्वेशन की ये बात करता है। ठीक है, आरक्षण की ये बात करता है। और किसके आरक्षण की? तो SC ST जो है उनके आरक्षण की। बाकी 1/3 सीट्स जो है वो भी वुमेन के लिए रिजर्व्ड है इसके तहत। और फिर बात करें 243F जो हमारा आर्टिकल है, तो ये किसके बारे में बताता है? तो डिस्क्वालिफिकेशन की ये बात करता है किसी भी मेंबर की। ठीक है, मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन ये बताता है। और इसी के अंदर 243F में ही हमें गिवन है क्या, कि जो मिनिमम एज होगी, मिनिमम एज जो है वो कितनी रहेगी? 21 साल की रहेगी। ठीक है, तो ये भी किस में गिवन है? 243F में हमारा गिवन है। बात करते हैं फिर एक हमारा आता है 243I, एक आर्टिकल आता है। तो ये हमें किसके बारे में बताता है? तो फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की ये जानकारी देता है। और फाइनेंस कमीशन, ठीक है, किसके द्वारा इससे जो है अपॉइंट करा जाता है, बनाया जाएगा? तो गवर्नर के द्वारा जो है इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं हमारे। बाकी और हम यहाँ से क्या कवर कर सकते हैं? जैसे पंचायत की अगर बात करें, पंचायत की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कौन सा है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब होता है? 1992 में ये होता है। ठीक है, और अगर वहीं हम देखें कि कितने सब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो 29 सब्जेक्ट इसमें होते हैं, 29 होते हैं। इनफोर्स की बात करें तो इनफोर्स कब से होता है? ठीक है, लागू कब से ये होता है? इनफोर्स की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 से जो है ये क्या होता है? इन्फोर्स होता है। और इसीलिए हम 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। और वहीं अगर हम देखें कि यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है ना कि सबसे पहले जो है पंचायत कहाँ खुली थी इस तरीके से, तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है फर्स्ट पंचायत हमारी खुलती है। क्या खुलती है? फर्स्ट पंचायत खुलती है। कहाँ? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है, कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, फर्स्ट पंचायत यहाँ खुलती है। और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ भी यहाँ से रिलेटेड है ना, तो कमिटीज़ हम अपना कवर कर ले। यहाँ से कमिटीज़ हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट।
कमिटीज़, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हमारी कौन सी बनती है, तो बलवंत राय मेहता बनती है, बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है कब, 1957 में। और कितने टायर की ये बात करती है, तो 3 टायर इसमें होते हैं, ठीक है। पंचायत समिति हो गया, फिर जिला परिषद हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है हमारा, ग्राम पंचायत एक होता है सबसे छोटा, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, फिर जिला परिषद होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। तो 3 टायर की ये बात करता है। और इसी के बाद ही जो है 1970 के बाद ही हमने जो ऊपर देखा 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है, जो फर्स्ट पंचायत है वो लागू करा जाता है कहाँ, नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा राजस्थान में, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमारी एक कमेटी बनती है, एक मिनट, इसके बाद की कमेटी की बात करें तो कौन सी बनती है, अशोक मेहता कमेटी एक बनती है, कब बनेगी, 1977 में ये बनती है। और ये बात करती है किसकी, तो 2 टायर की ये बात करती है जिला परिषद और मंडल पंचायत की, ठीक है, ये भी याद रखोगे। और बाकी तीसरी की अगर बात करें तो एक बनती है फिर GVK राव कमेटी बनती है, और कब बनती है, 1985 में ये बनती है। और फिर एक हमारी बनती है LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी एक बनती है, और कब बनती है, तो अगले ही साल 1986 में बनती है। और फिर एक हमारी बनती है कौन सी, थुंगौन कमेटी, ठीक है। तो ये कब बनती है, आगे से कमेटी तो आप लोग कर सकते हो ना, तो 1988 में ये बनती है। इसी तरीके से एक छठी हमारी बनती है कौन सी, तो गडगिल कमेटी एक बनती है, ये भी कब बनती है, 1988 की कमेटी है, ठीक है। तो 6 कमेटी हमने देखे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है, 4 आपको ऑप्शन देता है, उसमें से 3 तो इसमें से रहेंगे, एक कुछ और से रिलेटेड रहेगा, तो बोलता है इसमें से कौन सा नहीं है। तो याद करना है कि 6 कमेटी हमारी पंचायत से रिलेटेड है। फर्स्ट बनती है हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी, 3 टायर की ये बात करती है, दूसरी अशोक मेहता, फिर तीसरी JVK राव है, एक LM सिंघवी फिर है चौथी, 5वीं है थुंगौन कमेटी, और छठी है हमारी कौन सी, गडगिल कमेटी है, ठीक है। बाकी इतना रखें इसको। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कितने क्वेश्चंस हमने यहाँ से देख लिए, किससे, जो विधानसभा अध्यक्ष है इससे रिलेटेड है ना। तो चलो देखते हैं, 4 हमें दिए हैं और हमें इन्हें लगाना है। बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट कौन होते हैं हमारे, प्रकाश पंत, काफ़ी बार करा है। और लेकिन ये कैसे होते हैं, अंतरिम, ठीक है, कैसे होते हैं, अंतरिम होते हैं। सेकंड की बात करें तो हमारे कौन होता है, यशपाल आर्य, इनको भी वैसे फर्स्ट ही लिख लो, यशपाल आर्य। और ये कैसे होते हैं, तो फर्स्ट निर्वाचित की बात करें तो यशपाल आर्य होते हैं। और फिर सेकंड अगर आप बोलो, हरबंश कपूर होते हैं, ठीक है, हरबंश कपूर। फिर तीसरे हमारे होते हैं कौन, गोविंद सिंह कुंजवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल एक होते हैं, ठीक है। और फिर अगर बात करें चौथे की तो होते हैं प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल होते हैं। और 5वीं जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये होती है फर्स्ट फीमेल, तो कौन, ऋतु खंडूरी भूषण, ठीक है, ऋतु खंडूरी भूषण फर्स्ट फीमेल भी यही है। तो अब हमें लगाना है क्या, सीक्वेंस में इसे कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है ना। तो हरबंस कपूर हमें गिवन है, गोविंद सिंह कुंजवाल, यशपाल आर्य और प्रेमचंद अग्रवाल। तो सबसे फर्स्ट तो हमारे कौन होंगे, यशपाल आर्य, यानी कि 3 ऑप्शन फर्स्ट में होगा, और वो सिर्फ एक में ही गिवन है, तो ऑप्शन सी हमारा डायरेक्ट यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। यशपाल आर्य के बाद हमारे हरबंस कपूर आते हैं, फिर हमारे कौन आते हैं, गोविंद सिंह कुंजवाल आते हैं, फिर हमारे आते हैं चौथे प्रेमचंद्र अग्रवाल, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, देख रहे हो ना कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो है उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया था, ठीक है, फरवरी 2007, मार्च 2008, अप्रैल 2009 में, या फिर मई 2010 में। तो कब किया गया था, पढ़ते हैं ना हम, पहले 33% था, फिर 50% कर दिया गया था। तो कब करा जाता है, 12 मार्च 2008 को करा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। बात करें इस टाइम पे CM कौन होते हैं, तो भुवन चंद्र खंडूरी, ठीक है, भुवन चंद्र खंडूरी जी इस टाइम पे हमारे CM होते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो 12 मार्च 2008 को क्या कर दिया जाता है, महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी और क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपसे बोले कि फर्स्ट जो है प्रयास पंचायती राज के लिए, ठीक है, पंचायती राज के लिए जो है फर्स्ट प्रयास किसने करा था, तो एक हमारा जो गवर्नर जनरल होता है कौन, लॉर्ड मेयो करता है, फर्स्ट प्रयास मेयो करता है। और वहीं बात करी जाए किसकी, कि एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ना, काफ़ी बार पूछता है कि भारत में स्थानीय
स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो लॉर्ड रिपन हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाता है, रिपन को हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। बाकी देखा था कि पंचायत हमारी किस में है, पार्ट 9 में है। आर्टिकल की बात करें 243 से लेकर के 243 जो है ओ तक का ये आर्टिकल है, ये ए है। ठीक है, 243 ए से लेकर के ओ तक का ये आर्टिकल्स हैं। बाकी हम देखिए कहाँ हैं, एक हमें देखने को मिलता है हमारे 11वां जो शेड्यूल है, अनुसूची है, वहाँ भी हमें पंचायत के बारे में देखने को मिलता है। और 29 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। न्यूनतम आयु देखी ना 21 वर्ष की होती है। और बाकी एक चीज़ आपसे पूछे कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद, ठीक है, कार्यकाल समाप्त हो गया तो कितने मंथ के बीच में जो है इलेक्शन हो जाना चाहिए, निर्वाचन हो जाना चाहिए, तो कितना होता है 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और हाँ, और क्या कि इम्पोर्टेंट कि ठीक है, उत्तराखंड में कब लागू होता है पंचायती राज, तो कब होता है 4 अप्रैल 2016 को लागू होता है। कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखोगे। और ठीक है, चलो बढ़ते हैं। बाकी यार फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक और भी कुछ 2 आर्टिकल्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। तो ए की बात करें तो ए हमारा बात करता है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है इंडिया के। और वहीं 329 आर्टिकल है तो ये किसके बारे में बात करता है, तो ये प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को, तो जो इंटरफेरेंस करता है, मतलब यानी कोर्ट जो है वो इलेक्शन मैटर में क्या करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। वो आर्टिकल कौन सा बोलता है, 329 आर्टिकल हमारा बोलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। बाकी बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन में। तो 4th है पहाड़ी क्षेत्र में पलायन की समस्या, यानी कि जो गांव छोड़ करके जाते हैं बाहर शहरों में। ठीक है, समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड जो गवर्नमेंट है, सरकार ने कब ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग की स्थापना करी थी। ठीक है, जुलाई 2017, अगस्त 2017, या फिर सितंबर 17 या अक्टूबर 17, तो महीने का ही इसने यहाँ पे वो करा है। तो ठीक है, कब होता है, तो 25 अगस्त 2017 को क्या करा जाता है, ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का क्या करा जाता है, गठन किया जाता है। ठीक है, ये नाम रहेगा इसका स्टार्टिंग में, ग्रामीण विकास और पलायन आयोग का जो है गठन करा जाता है। कब, 25 अगस्त 2017 को। और इसका नेम चेंज कर दिया जाता है 2022 में। क्या हो जाता है, इसका नाम जो है क्या कर दिया जाता है, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। ठीक है, पलायन निवारण आयोग इसका नाम कर दिया जाता है। और वहीं बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो पौड़ी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष की अगर बात करें तो जो कौन है, हमारे मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर जो हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें, अगर फर्स्ट उपाध्यक्ष आपसे पूछे कौन थे, तो अध्यक्ष तो हमारे मुख्यमंत्री जी होंगे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, डॉक्टर SS नेगी। ठीक है, डॉक्टर SS नेगी क्या थे, इसके पहले उपाध्यक्ष थे। और जो ये पलायन आयोग है उसने अपनी पहली रिपोर्ट कब जारी करी थी, अगर रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछें तो मई 2018 में क्या है, ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और सर्वाधिक पलायन, ठीक है, यानी कि ये कर दूं, सर्वाधिक मैक्सिमम जो है पलायन की बात करें तो कहाँ से हुआ है, तो पौड़ी से हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम पलायन कहाँ से हुआ है, तो पौड़ी से हमें देखने को मिला है। बाकी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 25 अगस्त यानी कि अगस्त 2017 में जो है इसकी स्थापना करी जाती है इस आयोग की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार पूछा है, अधिनियम कब लागू हुआ, काफ़ी पूछता है इसे भी। तो कब होता है सेवा का अधिकार अधिनियम लागू, तो 4 अक्टूबर 2011 को जो है ये अधिनियम लागू होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यार याद कर सकते हो, इस ईयर को काफ़ी पूछता है तो इसे याद रखना। और नेक्स्ट है, अब 6th क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं हमारे, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST। ठीक है, और ST के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सी सीटें जो आरक्षित हैं, ये हमसे पूछ रहा है कहाँ, विधानसभा में। तो काफ़ी बार करा है ना, इससे भी रिपीटेड है। तो 70 जो सीटें हैं वो हमारी है कहाँ, विधानसभा में 17 सीटें हैं, 70 हैं। ठीक है, अगर बात करें कि 15 जो सीटें हैं तो वो क्या है, हमारी टोटल रिजर्व्ड हैं टोटल। और 15 में से 13 की बात करें तो किसके लिए है, SC के लिए रिजर्व है। और ST की बात करें तो कितनी रिजर्व है, हमारी 2 सीटें ST के लिए रिजर्व है। ठीक है, अगर
एससी की अगर हम बात करें तो हर स्टेट मतलब हर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ एक एक है, सिर्फ हरिद्वार में 3 है, भगवानपुर, झबरेड़ा, ज्वालापुर, ठीक है, कहाँ है, हरिद्वार में मैक्सिमम है, 3 है हरिद्वार में। और वहीं बात करेंगे किसकी, अगर हम और सभी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो हर जगह एक है, लेकिन एक्सेप्शन है हमारी कौन से, जो चंपावत है और जो क्या है, रुद्रप्रयाग है। तो यहाँ क्या है, एक भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ जो है एक भी सीट नहीं है। बाकी हरिद्वार में 3 है और सब जगह क्या है, एक एक है। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर की बागेश्वर वाली ही सीट रिजर्व है। सोमेश्वर जो है अल्मोड़ा की है। गंगोली हाट जो है पिथौरागढ़ की है। नैनीताल की नैनीताल वाली सीट है। बाजपुर कहाँ से है, उधम सिंह नगर से है। ऐसी राजपुर की बात करें तो देहरादून से है। पौड़ी कहाँ से है, पौड़ी से ही है। थराली चमोली से है। धनसारी की बात करें टिहरी से है। और उत्तरकाशी से कौन सी है, तो पुरोला सीट हमारी रिजर्व है एससी के लिए, ठीक है। बात करें किसकी, तो एसटी की बात करते हैं तो यहाँ से जो है ऑप्शन में हमें गिवन ही है, तो चक्राता जो है देहरादून की और नानक मत्ता है एक हमारे कहाँ की, उधम सिंह नगर की। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से सही हो जाएगा। बाकी हम क्या यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है, 70 सीट है ना। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक कहाँ है, हरिद्वार में है। तो कितनी सीटें हैं यहाँ, तो टोटल की बात करेंगे तो 11 है। उसके बाद मैक्सिमम कहाँ है, देहरादून में है, 10 है, ठीक है। और फिर कहाँ है हमारी, उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर में देख रहे हो ना, यहीं जो है जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। तो अलग से तो नाम याद आपको करना नहीं चाहिए। अगर जनसंख्या हम देखते हैं, हरिद्वार की मैक्सिमम है, फिर दून की है, फिर उधम सिंह नगर की है, फिर पौड़ी की है, ठीक है। तो पौड़ी में हमारी 6 है। और इसी तरीके से 1 मिनट में सारे 6 वाले एक ही साथ लिख देती हूँ, ठीक है। तो पौड़ी की बात करो, फिर टिहरी हो जाएगा हमारा, और नैनीताल हो जाएगा, ठीक है, नैनीताल हो जाएगा, और कौन सा, अल्मोड़ा। तो यहाँ कितनी है टोटल, तो इन सब में कितनी है, 6 सीटें हैं। और वहीं बात करें किसकी, एक हमारा है पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ में कितनी है, तो 4 हैं। और इसी तरीके से कहाँ, उत्तरकाशी आपसे बोले या फिर क्या बोले, चमोली। तो इन दोनों में कितनी है, तो इन दोनों में है हमारी 3 सीटें। और किसकी, जो हमारे लास्ट में बनते हैं ना छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, तो बागेश्वर आपसे बोले, रुद्रप्रयाग बोले, या क्या बोले, चंपावत, क्या, चंपावत। तो इन सब में कितनी हो जाएगी, 2 सीटें हमारी रिजर्व हैं, ठीक है। मैक्सिमम पूछता है हरिद्वार में है 11। अगर एससी में भी आपसे मैक्सिमम पूछे तो हरिद्वार में ही है, कितनी है, 3 है, ठीक है, भगवानपुर, झबरेड़ा और ज्वालापुर, ठीक है। पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया था, देखा रिपीटेड है ना। जो अभी हाल ही कल हमने पेपर सॉल्व करा था उसमें भी ये पूछा हुआ था। तो चलो देखते हैं कब होती है स्थापना। तो 13 मई 2013 को होती है, अस्तित्व में आया, ठीक है। और इसके अगर फर्स्ट जो है इसके चेयरमैन की बात करी जाए, फर्स्ट चेयरमैन इसके कौन बनते हैं, तो कौन बनते हैं फर्स्ट चेयरमैन, तो जस्टिस जो वीरेंद्र जैन, ठीक है, कौन बनते हैं, वीरेंद्र जैन इसके फर्स्ट बनते हैं। और इसका गठन किसके तहत करा गया था, तो जो कौन सा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, कितने का है, 1993 का है। तो इसके तहत क्या हुआ था, इसका गठन करा गया था। कब होता है गठन, 13 मई 2013 को होता है। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। बाकी चलो एक और आयोग हम यहाँ पे अपना रिवीजन कर लेते हैं, कौन सा करेंगे, तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के बारे में आपसे पूछे, ठीक है, राज्य सूचना आयोग बोले तो इसकी स्थापना कब होती है, 3 अक्टूबर 2005 को इसका गठन करा जाता है दून में, ठीक है, देहरादून ये है। और राज्य सूचना आयुक्त की बात हो, इसमें संख्या कितनी होती है, तो 10 से अधिक जो है इसमें संख्या नहीं हो सकती है, किसमें, इस आयोग में, सूचना आयोग में। और फर्स्ट सूचना आयुक्त की बात करें कौन होते हैं, फर्स्ट सूचना आयुक्त कौन बनते हैं, आयुक्त कौन बनते हैं, तो RS टोलिया, ठीक है, डॉक्टर RS टोलिया बनते हैं हमारे फर्स्ट। और वहीं बात करें फिफ्थ, एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये महिला होती हैं हमारी पहली, तो कौन बनती है, राधा रतूड़ी,
ठीक है, राधा रतूड़ी। और ये क्या होती है, फर्स्ट महिला मुख्य सचिव आयुक्त हमारी बनती है। ठीक है, याद रखना ये भी काफ़ी पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के कौन से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो निर्वाचित हुए थे, हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, चलो पहले समझते हैं। 2024 में जो है 18वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, 7 चरणों में इन्हें कराया जाता है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है फर्स्ट चरण में ही ये हो जाते हैं। ठीक है, कौन से चरण में होते हैं, तो फर्स्ट चरण में हुए उत्तराखंड में। ठीक है, और बाकी बात करेंगे क्या, ठीक है, लोकसभा सीट की आप बारे में आपसे पूछे तो कितनी है, टोटल 5 हैं। कहाँ कहाँ हैं, शॉर्ट में लिख दूँ, नैनीताल। ठीक है, एन से हमारा नैनीताल है, और अल्मोड़ा में है जो कि हमारी क्या है, अल्मोड़ा वाली रिजर्व्ड सीट है एक। और फिर उसके बाद हमारी एक पौड़ी में है। ठीक है, एक हमारी कहाँ है, टिहरी में है, और एक कहाँ है हमारी, तो हरिद्वार में है। आपसे पूछा है हरिद्वार लोकसभा से कौन जो है पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे, तो कौन होते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी होते हैं। ठीक है, और वहीं बात करें अगर हम नैनीताल की, तो नैनीताल से होते हैं अजय भट्ट। ठीक है, कौन होते हैं, अजय भट्ट होते हैं। और अल्मोड़ा से होते हैं हमारे अजय टम्टा, कौन, अजय टम्टा होते हैं। और पौड़ी की बात अगर हम करें तो पौड़ी से होते हैं अनिल बलूनी, अनिल बलूनी होते हैं। और टिहरी से कौन है, राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्य लक्ष्मी शाह होती हैं टिहरी से। और हरिद्वार तो आपने देख ही लिया है, कौन होते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो प्रदेश के जो दुर्गम क्षेत्रों में वनीकीकरण तथा महत्वपूर्ण स्थलों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना जो है उत्तराखंड में शुरू करी गई है, तो हम पढ़ते हैं ना, कौन सी पढ़ते हैं, जो हमारी है इको टास्क फोर्स योजना। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 2008 से लेकर के मतलब 2008-9 में जो है इसका गठन होता है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जो पूर्व के हमारे सैनिक है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो जो पूर्व सैनिक हैं उनको, सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये आगे को तो लिख सकते हो ना, तो क्या कहते हैं, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है, तो पूर्व जो सैनिक है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और इसके द्वारा क्या करेंगे, ये वनीकरण, ठीक है, वनीकरण करेंगे, वनों की सुरक्षा का जो है दायित्व निभाएंगे। ठीक है, तो कौन सी हमारी जो है योजना हो जाएगी, इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य। यानी कि आपसे ऐसे भी पूछ सकता है पूर्व सैनिक जो है किसमें हमारे उनको रोजगार की बात करी गई है, इस टाइप से अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, इको टास्क फोर्स हो जाएगा। 2008-9 में क्या होता है, इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट की अगर बात करें तो है हमारा 10th क्वेश्चन, निम्न आपदाओं को घटित होने की तिथि से सम्मिलित हमें करना है। और आपदाएं काफ़ी पूछता है उत्तराखंड में, चलो करते हैं। बट ये ठीक है, हमें वैसे तो गिवन नहीं है, ऑप्शन हमें खुद से ही लगाना पड़ेगा, है ना, सीक्वेंस इसमें लगा नहीं। तो केदारनाथ बाढ़ आपदा काफ़ी बार पड़ी है, तो 16-17 जून को ये घटित होती है। और ईयर की बात करें तो 2013 में घटित होती है। ठीक है, उत्तरकाशी भूकंप भी हमने पहले कवर करा है, जिसने करा होगा PYQ, तो 20 अक्टूबर 1991 की है ये घटना, उत्तरकाशी भूकंप की। ठीक है, ऋषिगंगा घाटी की बात करेंगे तो कब की है, 7 फरवरी 2021 की ये घटना है। और चमोली में भूकंप कब आया था, तो 19 मार्च, ठीक है, 1999 की जो है ये घटना है, कहाँ, जो चमोली में भूकंप आया था। ठीक है, तो ठीक है, ऑप्शन अब डायरेक्ट तो वैसे लिख ही दिया है ना इनके सामने, तो फर्स्ट का तो हमारा 4th हो जाएगा, यहाँ पे 13 जून हमें गिवन है। और फिर उत्तरकाशी भूकंप तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और ऋषिगंगा घाटी की बात करी जाए तो हमारा 2nd हो जाएगा। और फिर चमोली भूकंप हमारा 3rd हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन रहेगा। बाकी क्या रिवाइज कर सकते हैं, केदारनाथ बाढ़ को कर ले एक बार रिवाइज, तो चलो करते हैं। आपदा की बात करें 16-17 जून 2013 को होती है। ठीक है,
क्यों होती है? तो क्योंकि जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है उसकी एक परत टूट जाती है और किस में गिर जाती है? गांधी सरोवर जो है उसमें गिर जाती है। और क्यों, जिस कारण होता क्या है, हमें पता है मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल यहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि मंदाकिनी जो नदी है उसका प्रवाह बढ़ जाता है, और कितना बढ़ता है? तो 5 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है? आपदा तो आ गई, अब कुछ राहत बचाव कार्य होगा। तो ऑपरेशन सूर्य होप आपसे पूछे तो किसका है? थल सेना द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन राहत के बारे में आपसे पूछे तो ऑपरेशन राहत कौन चलाते हैं? तो भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। और फिर इसका पुनर्निर्माण का जो कार्य है किसको सौंपा जाता है? निम को सौंपा जाता है। और आधिकारिक तौर पे कब सौंप दिया जाता है? 11 मार्च 2014 को। ठीक है। ऑपरेशन केदार क्या है आपसे पूछे तो जो केदार घाटी है उसके पुनर्निर्माण के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। और एक हम पढ़ते हैं भूदेव ऐप, आपको पहले भी बताया है किससे रिलेटेड है, तो भूकंप की जानकारी ये देगा। ठीक है। जब 5 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का भूकंप आएगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा? सायरन बजेगा, और इससे क्या होगी? जानकारी उस क्षेत्र में मिलेगी हमारी। ठीक है। तो ये रही घटनाएं। बाकी आपदा काफ़ी पूछता है, तो जो जो भी पीवाईक्यू में दिखता है आप उसको याद करते हुए चलना। ठीक है। चलो देखते हैं 11th वाला। उत्तराखंड राज्य का पहला एप्पल प्रोसेसिंग क्लस्टर, एप्पल प्रोसेसिंग तो नहीं था, एग्रो प्रोसेसिंग गलत हो गया यहाँ पे, तो कोई नहीं, हम सही कर लेते हैं। ठीक है। क्या था? एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ठीक है। तो कहाँ की जा रही है? तो इसको तो आपने पढ़ा होगा, कहाँ हो रही है? नौथा गांव में करी जा रही है। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। नौथा गांव कहाँ है? तो टिहरी में है। टिहरी में है क्या नौथा गांव? और ठीक है। और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? अगर आपसे पूछे भारत की फर्स्ट टरबाइन रनर, ठीक है, टरबाइन रनर, तो ये भी कहाँ हो रहा है? टिहरी में हो रहा है। ठीक है। टिहरी में खुल रही है। और राइटिंग अच्छी है ना थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, अभी आदत नहीं है ना लिखने की, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हो। बाकी हम यहाँ से और अपना ना एक ये देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है ना आजकल, मतलब फन संरक्षण अगर आपसे पूछे, और वहीं आपसे पूछे कि घास संरक्षण, घास संरक्षण भी आपसे पूछे, और एक यहाँ से क्या बनता है कि जंगल हीलिंग। ठीक है। जंगल हीलिंग कौन सी तकनीकी पे बेस्ड है? तो जो जापानी तकनीकी है। ठीक है। जापानी तकनीकी पे बेस्ड है। और तो ये सभी कहाँ है? तो ये सभी कहाँ है? रानीखेत में। ठीक है। कहाँ हो जाएगा? रानीखेत में। वन संरक्षण रानीखेत में है, और घास संरक्षण और जंगल हीलिंग भी पूछे तो कब कहाँ हो जाएगा? हमारा रानीखेत में। ठीक है। जंगल हीलिंग किस पे है? तो जापानी जो तकनीक है उस पर बेस्ड है। ठीक हो गया। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो कौन सा युग्म जो है सही सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो देखो क्या दिया है, बगड़ नदी नाले के निक्षेपण से बना स्थान, अच्छा शब्दावली से पूछा हुआ है। अखड़ क्या होता है? असिंचित भूमि होती है, असिंचित क्षेत्र है। ठीक है। सेरा ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती, और राजबाटी या राजबाटो क्या होता है? आम रास्ता होता है। तो ठीक है, पहाड़ी तो आती होगी सब लोगों को, तो देखें तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? गलत गिवन है। तो ठीक है, सेरा मतलब क्या होता है आप समझते हैं। सेरा मतलब क्या होता है ना, सिंचित भूमि को कहते हैं सेरा, सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है क्या? सेरा। ठीक है। तो यही हमारा जो है ऑप्शन गलत था, बाकी सब सही दिया हुआ है। और वहीं एक आपसे पूछे सिमार क्या होता है? सिमार तो दलदली भूमि को बोला जाता है क्या? सिमार। ठीक है। दलदली भूमि। और एक इम्पोर्टेंट सारी क्या होता है? सारी अगर आपसे पूछे तो खेतों का समूह होता है सारी। क्या होता है? खेतों का समूह। ठीक है। चलो इतना ही करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो जो है मिलेट वर्ष के अंतर्गत 2023 को घोषित करा गया था ना। मई 2023 से अगस्त 2023 तक जो है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 2023-24 में क्या था? ये हमसे पूछा है। सबसे पहले क्या थी मिलेट, जो हमारा प्रोग्राम था वो क्या था? तो जैसे जो मोटा अनाज होता है ना, झंगोरा, मडवा, इस टाइप से, तो इनको जो है बढ़ावा देना, ये जो मेन मोटो था इसका। तो
क्या पूछा है, प्राथमिक क्षेत्र में कहाँ का जो मैक्सिमम योगदान है ये हमसे पूछा है। तो इसमें नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों का ही क्या है, हमारा प्राथमिक योगदान है, ठीक है, 2023-24 में। और मिलेट वर्ष जो है किसको घोषित करा गया था, तो 2023 को घोषित किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, 2023-24 का हमसे पूछा है। तो 23-24 के अकॉर्डिंग तो जो है प्राथमिक क्षेत्र का 9.9% था। वहीं अगर हम 2024-25 की बात करें तो इसको देखते हैं, फर्स्ट लिख देती हूँ प्राथमिक को, ठीक है, सेकंड और थर्ड यही है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इसको समझना। प्राथमिक की बात करें 9.34% योगदान है, द्वितीयक का है 44.65% और तृतीयक का है 46.02%। मैक्सिमम किसका है, तो तृतीयक का है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर जो अधिवेशन हुआ था 1919 में प्रतिभाग किया था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से हमें बताना है। तो वैसे कौन कौन करता है, तो हमारे कौन करते हैं, मुकुंदी लाल जी करते हैं, ठीक है, बीडी पांडे करते हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा करते हैं और मोहन सिंह मेहता करते हैं। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा है, तो ए ऑप्शन में हमें गिवन है 2 नेम जो सही हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल क्या करते हैं, 1919 जो अमृतसर का अधिवेशन होता है इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, 2024 में जो है उत्तराखंड से किसको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ था, अनिल जोशी को हुआ था, या फिर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को हुआ था, या प्रीतम भरतवाण को हुआ था, या किसे हुआ था, वंदना कटारिया को हुआ था, ठीक है। तो किसे हुआ था, यशवंत सिंह कटोच जी को होता है पद्मश्री अवार्ड मिलता है 2024 में। क्या थे ये, एक इतिहासकार थे। जन्म की बात करें तो कब होता है इनका जन्म, 27 दिसंबर 1935 में जो इनका जन्म होता है, ठीक है, पौड़ी में होता है। और किस क्षेत्र में इन्हें दिया जाता है पद्मश्री, अगर आपसे ऐसा पूछे तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री दिया जाता है। बाकी इनकी अगर कुछ कृतियां देखें, कुछ बुक्स देखें तो इन्होंने क्या लिखा, मध्य हिमालय का पुरातत्व है इनकी एक कृति, ठीक है, पुरातत्व हो जाएगा। और पुरातत्व भी गलत लिख दिया ना, एक मिनट इसको सुधार लेते पहले, पुरातत्व हो जाएगा, ठीक है, अब ठीक है ना, ओके। मध्य हिमालय की कला है, मध्य हिमालय की कला हो जाएगी। और इसी तरीके से इन्होंने लिखा है इम्पोर्टेंट, यूके शॉर्ट में लिख रही हूँ, उत्तराखंड का नवीन इतिहास इनके द्वारा लिखा गया है, नवीन इतिहास लिखा गया है। इसी तरीके से उत्तराखंड की सैन्य परंपरा भी इन्होंने लिखी है, सैन्य परंपरा भी लिखी है। और क्या है इनकी एक इम्पोर्टेंट, तो संस्कृति के पद चिन्ह, क्या है, संस्कृति के पद चिन्ह, ठीक है। तो ये भी एक इनकी इम्पोर्टेंट कृति है। तो ये 5 हो जाएंगी, इन्हें आप लोग अच्छे से याद करिए। उत्तराखंड का नवीन इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या है 17 क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले जो है समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूसीसी कानून बनाया था, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो किसने बनाया था, ये तो पता होना चाहिए, हमारे राज्य ने बनाया था, यानी कि उत्तराखंड बनाता है, ठीक है। और वहीं आज़ादी से पहले की बात करें, आज़ादी से पहले कहाँ बना था, तो कहाँ बनता है, जो है गोवा में बनता है, कहाँ, आज़ादी से पहले, ठीक है। यूसीसी की बात करते हैं, अगर इसके भाग की बात करें कौन से भाग में ये आता है, पार्ट इसका 4 है। आर्टिकल की बात करें तो 44 किससे डील करता है, पार्ट जो भाग 4 है तो डीपीएसपी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। आर्टिकल 44 में गिवन है हमारा यूसीसी के। तो क्या है यूसीसी, अब ये समझते हैं। तो सभी नागरिकों के लिए क्या करता है, एक समान संहिता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और इसके उद्देश्य जैसे व्यक्तिगत मामले हमारे जो होते हैं, विवाह होता है, ठीक है, तलाक, उत्तराधिकार जो होता है, इन सभी के मामलों में क्या है, ये जो सारे नागरिक हैं उनके लिए क्या करना, एक समान नियम और अधिकार बनाना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और चलो अब इसके प्रोसेस की कुछ बात करते हैं। तो अगर बात करें यूसीसी जो कमेटी थी, ठीक है, 5 सदस्य की, 5 सदस्यीय, तो इसके अध्यक्ष की अगर आपसे बात करें, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन होती है, तो न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, कौन होती है, न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जो है इसकी अध्यक्ष होती है यूसीसी कमेटी की। और फिर क्या होता है, अब देखो यूसीसी जो कमेटी है इसका गठन कब करा जाता है, कमेटी का गठन अगर आपसे पूछे तो कब होता है,
27 मई 2022 को इसका गठन करा जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट कब जारी करता है, कब सौंपता है रिपोर्ट सौंपी, ठीक है, कब सौंपी, तो 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट सौंपी। और वहीं बात करें किसकी, जो यूसीसी विधेयक है, ठीक है, जो यूसीसी विधेयक है, अब क्या होगा, विधानसभा में आएगा ना, विधानसभा में पेश कब हुआ, तो विधेयक कब पेश होता है, तो 6 फरवरी 2024 को पेश होता है। और वही जो यूसीसी विधेयक है विधानसभा से अब पारित किया जाएगा, तो पारित कब होता है, अगले ही दिन 7 फरवरी 2024 में पारित होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब यहाँ से तो पारित हो गया, अब कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनकी मंजूरी कब मिलती है, तो मार्च 2024 में क्या है, इनकी मंजूरी मिलती है। और फिर यूसीसी लागू कब हुआ, यूसीसी लागू होने की डेट इंपोर्टेंट हो जाएगी, तो 27 जनवरी 2025 से क्या है, यूसीसी लागू हो जाता है, ठीक है। तो राइटिंग यार काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 18वां है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं कौन, मोदी जी द्वारा उत्तराखंड में किस धार्मिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत करी गई थी, आए थे ना धामी जी, तो किस मार्ग की करी थी, तो आदि कैलाश ओम पर्वत की करते हैं, ठीक है। कहाँ है आदि कैलाश ओम पर्वत, तो पिथौरागढ़ में है। और भारत तिब्बत के जो बाउंड्री है, ठीक है, उसके बॉर्डर में ये आता है। और एक हिंदू तीर्थ का स्थल ये है, पवित्र, और छोटा कैलाश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये इससे है, किससे, आदि कैलाश से रिलेटेड कुछ। और 19वां क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की सबसे न्यूनतम एवं अधिकतम, ठीक है, कम पहले बताना है, फिर अधिकतम शिशु लिंगानुपात यानी कि 0 से लेकर के 6 साल के जो होते हैं वाली तहसील हमसे पूछा है, ठीक है, तहसील के बारे में बताना है, उसका क्या करना है, सही सुमेल का चयन करें, ठीक है। देहरादून चक्राता गिवन है, पिथौरागढ़ त्यूनी, डीडीहार चक्राता और पिथौरागढ़ चक्राता तो हमें बताना है। तो चलो पहले कुछ बात करें क्या, कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो शिशु हैं उनकी लिंगानुपात कितना था टोटल, तो 890 था। बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ का था, तो अल्मोड़ा का था सबसे ज़्यादा, कितना, 922 था। और बात करें कम की, तो कम कहाँ का था, पिथौरागढ़ का था, कितना था, 816 था। इंडिया में कितना था, 919 इंडिया का था, ठीक है। काफ़ी बार, एक बार कराया ना मैंने परसों ही हाल ही में, ये सारा जनगणना अच्छे से कराया था। लिंगानुपात वैसे, ठीक है, बड़ों का अगर बात करें 2001 में कितना होता है उत्तराखंड का, तो 962 होता है। 11 की बात करेंगे 963 है। इंडिया में कितना है 11 में, तो 943 है, ठीक है। अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो अल्मोड़ा का था, अल्मोड़ा का हमने देखा था, कितना था अल्मोड़ा का, 1139। फिर रुद्रप्रयाग था, रुद्र था प्रयाग, मैक्सिमम में सेकंड में 1114, ठीक है। और कम की बात करें हरिद्वार था पहले में, कितना था हरिद्वार का, 880 होता है। और फिर दूसरा कम हमारा कौन सा आता है, देहरादून आता है, सॉरी कौन सा आता है, देहरादून आता है। फिर थर्ड में आता है हमारा कौन, उधम सिंह नगर आता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि सबसे कम और ज़्यादा तहसील वाला हमें बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे कम होती है पिथौरागढ़ में और मैक्सिमम होती है चक्राता। कहाँ आता है चक्राता, तो देहरादून के अंदर आता है, ठीक है। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, उत्तराखंड की किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर जो है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना करी थी, ठीक है। काफ़ी पूछता है इस क्वेश्चन को भी, तो चलो देखते हैं क्या होता है कि जो दांडी मार्च, ठीक है, या जिसे नमक कानून आंदोलन भी कहा जाता है, कब शुरू होता है, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी मार्च तक पैदल यात्रा करते हैं ना प्रारंभ। तो इसमें टोटल 78 जो सत्याग्राही हैं वो भाग लेते हैं, और 78 में से 3 हमारे कहाँ के होते हैं, उत्तराखंड के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो एक हमारे ज्योतिराम कांडपाल होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं, ज्योतिराम कांडपाल जी होते हैं। और इसी तरीके से एक हमारे होते हैं भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी एक होते हैं। और एक होते हैं हमारे कौन, तो वीर खड़ग बहादुर, कौन होते हैं, वीर खड़ग बहादुर। तो ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कहाँ से, हमारे उत्तराखंड से 3 भाग लेते हैं इसमें नमक सत्याग्रह में, ठीक है। और वहीं अगर आपसे बात करें कि कुमाऊं, ठीक है, कुमाऊं में नमक
जो सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? कुमाऊं की अगर बात करें तो कुमाऊं में कौन करते हैं? जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत जी करते हैं। और वहीं अगर गढ़वाल की आपसे बात करें कि गढ़वाल में कौन करता है नेतृत्व, तो कौन करते हैं? प्रताप सिंह नेगी। कौन करेंगे? प्रताप सिंह नेगी जी को सौंपा जाता है, प्रताप सिंह नेगी। ठीक है, गढ़वाल से करते हैं। और कुमाऊं से कौन करते हैं? तो जीबी पंत जी करते हैं। ठीक है, 3 लोग भाग लेते हैं, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और वीर खड़ग बहादुर। और उद्योग मंदिर आश्रम का जो है स्थापना कौन करते हैं? तो ज्योतिराम कांडपाल जी द्वारा जो है करी जाती है उद्योग आश्रम की स्थापना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी होता है। बाकी इतना ही है आज का हमारा लेक्चर। तो आ गया मेरा थैंक यू। तो थैंक यू सो मच सबको जिसने लास्ट तक देखा। बाकी कैसी आपके लिए सीरीज़ रह रही है तो कमेंट्स आप लोग करिए। कुछ सुधार आपको चाहिए, ठीक है, कुछ आप चाहते हो कुछ और भी मैं करूं तो सब कुछ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। कुछ डाउट वगैरह होता है तो भी कमेंट करिए। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं वहां भेज दूंगी। और साथ ही अगर कुछ मिस्टेक मुझसे होती है तो उसको भी आप लोग कमेंट में मुझे करेक्ट करिए, ठीक है। बाकी उसके लिए मुझे माफ़ भी करना, अगर मैं बोल कुछ रही हूँ, लिखा कुछ जा रहा है, इस तरीके से कुछ हो रहा है तो उसके लिए सीरियसली माफ़ करना, क्योंकि ऐसा हो जा रहा है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा बहुत हो जाता है। इतना आप लोग कर सकते हो कॉपरेट, मैं ऐसा मानती हूँ। तो ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहिए। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। पार्ट 2 कल आएगा। और इसी तरीके से बने रहिए, चैनल को काफ़ी प्यार दीजिए, सीरीज़ को भी। ओके, थैंक यू सो मच।